आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि किसमें हमें ज्यामितीय समवेता देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ज्यामितीय समवेता की परिभाषा देख लेते हैं कि ज्यामितीय समवेता की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें पूछा गया है ज्यामितीय समवेयता। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी परिभाषा ये होती है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध का प्रतिबंध पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं द्विबंध का प्रतिबंधन घूर्णन। ठीक है, जहां पर हम इसे क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं, जिसे हम डबल बॉन्ड के तौर पे जानते हैं, पाया जाता है। तो इससे बनने वाले जो समवेय होते हैं वो हमारे ज्यामितीय समवेता कहलाते हैं, जिसमें हमें सिस और ट्रांस की संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसकी परिभाषा लिख लेता हूं, जो कि हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये हो गई दोस्तों इसकी परिभाषा। ये कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध का प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, इससे बनने वाले जो समवेय होती है उसे हम ज्यामितीय समवेयता के तौर पे जानते हैं। और दोस्तों इसमें हमें सिस और ट्रांस की संरचना देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन से विकल्प में हमें सिस और ट्रांस की संरचना देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों हमें, उसमें हमें जो संरचना दी गई है वो है CH3 CH2 और यहाँ पर मध्य पर है OH और ये जुड़ा हुआ है CH2 और CH3। तो दोस्तों हमने सबसे पहले जाना है कि हमारी जो संरचना होगी उसमें क्या होगा, द्विबंध का प्रतिबंधित घूर्णन होगा। इसका मतलब किसी भी दो कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इस संरचना में डबल बॉन्ड का निर्माण नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है, उसमें दोस्तों द्विबंध का निर्माण हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अंतिम कार्बन के साथ हो रहा है। तो हम इसकी संरचना इस तरह से बनेगी, ये है दोस्तों हमारी CH3, ये है हमारा एकल बंध के साथ CH2 और ये है एकल बंध के साथ CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर CH2। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी डबल बॉन्ड है वो इसका इन अंतिम कार्बन के साथ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिस और ट्रांस की संरचना देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये जुड़ा हुआ है CH3 के साथ। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो इसकी संरचना किस तरह से बनेगी, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कार्बन कार्बन और इसके साथ जुड़ा है एक H का परमाणु। ठीक है, इस कार्बन के साथ में जुड़ा है और साथ में है एक मेथिल, तो इस तरीके से मैं मेथिल जोड़ लेता हूँ और इसके साथ जुड़ा है एक H का परमाणु और इसके साथ जुड़ा है क्या, हमारा एक मेथिल। तो ये हो गई दोस्तों इसकी पहली संरचना। और दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर HH पास पास पे है और CH3 पास पास पे है, तो ये जो हमारी संरचना कहलाती है ये हमारी किसकी होती है, ये होती है दोस्तों हमारी जो है, ये हमारी होती है सिस की संरचना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गई दोस्तों हमारी सिस। कार्बन की संख्या कितनी है, वो 1 2 3 4 और कौन से दूसरे नंबर के कार्बन के साथ में द्विबंध है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है, क्योंकि द्विबंध है इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली संरचना। अगर दोस्तों मैं इसकी ट्रांस की संरचना बनाऊं तो ये इस तरह से बन जाएगी, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा है। ठीक है, और उसी तरह से इसके साथ दोस्तों एक मेथिल समूह मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ और यहाँ पर जोड़ लेता हूँ एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मेथिल और मेथिल है वो दूर दूर जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर दूर जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी किसकी संरचना कहलाती है, ये होती है हमारी ट्रांस की संरचना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, तो ये हमारी होगी ट्रांस टू ब्यूटीन की संरचना। तो दोस्तों इन दोनों संरचना में क्या हो रहा है, हमें ट्रांस और सिस की संरचना देखने को मिल रही है और यही हमारी क्या कहलाती है, यही दोस्तों होती है हमारी ज्यामितीय संरचना या फिर कह सकते हैं कि ज्यामितीय समावेयी। ठीक है, तो इसे हम ज्यामितीय समावेयता के तौर पे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिस और ट्रांस की संरचना देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी ज्यामितीय संरचना। और हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि किस यौगिक में हमें ज्यामितीय समवेयता देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिस और ट्रांस की संरचना देखने को मिल रही है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चौथे ऑप्शन में कोई भी द्विबंध का निर्माण नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है ये हमारे प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।